नमस्कार मित्रों, एक बार फिर अपनी नई कविता के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक अंगद रावण संवाद है और कविता की भूमिका आप सब जानते हैं कि जब श्री राम रावण की सभा में वीर अंगद को शांति दूत बनाकर भेजते हैं और यहीं से मेरी कविता की शुरुआत होती है। तो कविता पाठ करने से पहले एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलिए सुनिएगा कि जब बात युद्ध पर आन पड़ी तो राम ने अंगद को भेजा। जब बात युद्ध पर आन पड़ी तो राम ने अंगद को भेजा। सोचा रावण अति ज्ञानी है, वह धर्म की बातें मानेगा, वैदेही को लौटा करके लंका का पतन बचा लेगा। सोचा रावण अति ज्ञानी है, वह धर्म की बातें मानेगा, वैदेही को लौटा करके लंका का पतन बचा लेगा। इसलिए बनाकर शांति दूत 42 अंगद को भेजा। जो मान गया 10 कंधर तो कुछ अहित नहीं उसका होगा। रघुनंदन की आज्ञा पाकर जब अंगद सभा मध्य पहुँचे थे, देख उन्हें सब चौंक उठे, आंखों से बिना पलक झपके। अब रावण के संबंध में है कि एक ज्ञानवान को काल ने देखो कैसे बुद्धिहीन किया। एक ज्ञानवान को काल ने देखो कैसे बुद्धिहीन किया। त्रिलोकपति के अनुचर को आसन तक जिसने नहीं दिया, तब रामचंद्र के अनुचर ने रघुनंदन का सम्मान रखा। तब रामचंद्र के अनुचर ने रघुनंदन का सम्मान रखा। भयमुक्त हुआ वह सभा मध्य, 10 मुख से सहसा बोल उठा। और देखिएगा कि अंगद का क्या पराक्रम है कि तब रामचंद्र के अनुचर ने रघुनंदन का सम्मान रखा। भयमुक्त हुआ वह सभा मध्य, 10 मुख से सहसा बोल उठा। ऐसा असभ्य राजा जग में अब तक न सुना न देखा है। ऐसा असभ्य राजा जग में अब तक न सुना न देखा है। एक शांति दूत को वीरोचित सम्मान नहीं जो देता है। बैठन को आसन दिया नहीं तो लौट यहीं से जाता हूँ। बैठन को आसन दिया नहीं तो लौट यहीं से जाता हूँ। पर बात तुम्हारे हित की है सो सुनो बताकर जाता हूँ। मैं रामचंद्र की शक्ति का पहले आभास कराता हूँ। इस सभा भवन में वीरोचित निज आसन स्वयं बनाता हूँ। इस सभा भवन में वीरोचित निज आसन प्रथम बनाता हूँ। इतना कहकर श्री राम नाम का अंगद ने जय घोष किया। निज पूछ बढ़ाकर सभा मध्य सम्मान का आसन रोप दिया। यह देख सभासद चौंक उठे, सबके मन में आशंका थी। सब सोच रहे थे निश्चित थी अब नाश लिखी है लंका की। पूछासन पर आरूढ़ हुए अंगद बोले 10 ग्रीव सुनो। पूछासन पर आरूढ़ हुए अंगद बोले 10 ग्रीव सुनो। यदि परिजन पुरजन प्यारे हैं तो रघुनंदन की शरण गहो। पूछासन पर आरूढ़ हुए अंगद बोले 10 ग्रीव सुनो। यदि परिजन पुरजन प्यारे हैं तो रघुनंदन की शरण गहो। श्री राम दया के सागर हैं, श्री राम दया के सागर हैं, हर पाप तुम्हारे हर लेंगे। श्री राम दया के सागर हैं, हर पाप तुम्हारे हर लेंगे। जो तुम चरणों को पकड़ोगे वे तुम्हें हृदय में भर लेंगे। जो तुम चरणों को पकड़ोगे वे तुम्हें हृदय में भर लेंगे। श्री राम दया के सागर हैं, हर पाप तुम्हारे हर लेंगे। बस जो तुम चरणों को पकड़ोगे वे तुम्हें हृदय में भर लेंगे। बस शर्त मात्र इतनी सी है, बस शर्त मात्र इतनी सी है, माँ सीता को लौटा दो तुम। बस शर्त मात्र इतनी सी है, माँ सीता को लौटा दो तुम। अपनी अनगिन सेनाओं का होने से नाश बचा लो तुम। है युद्ध की चाह नहीं उनको, खुद रामचंद्र ने बोला है। यह संधि का प्रस्ताव स्वयं श्री रामचंद्र ने भेजा है। यह संधि का प्रस्ताव स्वयं श्री रामचंद्र ने भेजा है। आगे सुनिएगा कि सुन शांति और संधि की बातें, सुन शांति और संधि की बातें, रक्त दुष्ट का खौल उठा। सुन शांति और संधि की बातें, रक्त दुष्ट का खौल उठा। 10 शीश के भाव चढ़ाकर फिर अभिमानी बोल उठा। तुम दया सिंधु कहते जिसको, तुम दया सिंधु कहते जिसको बनवासी देश निकाला है। तुम दया सिंधु कहते जिसको बनवासी देश निकाला है। वह समझ गया है मन ही मन रावण से उसका पाला है। जिस रावण की गर्जना मात्र से सूर्य सोम थर्राते हैं और सांस मात्र भर लेने से भूडोल बवंडर आते हैं। वह रावण जिसने भुजबल से कर में कैलाश उठाया था। वह रावण जिसने भुजबल से कर में कैलाश उठाया था और सुमन की भांति महाकाल को अपना शीश चढ़ाया था। वह रावण जिसने भुजबल से कर में कैलाश उठाया था और सुमन की भांति महाकाल को अपना शीश चढ़ाया था। जिस रावण से सुरगण किन्नर गंधर्व यक्ष सब डरते हैं, नवग्रह कर बद्ध खड़े रहते यमराज याचना करते हैं। उस रावण की शक्ति का अब आभास राम को होता है। उस रावण की शक्ति का अब आभास राम को होता है। इसलिए भेजता युद्ध भूमि में वह संधि का न्योता है।
उस रावण की शक्ति का अब आभास राम को होता है, इसलिए भेजता युद्ध भूमि में वह संधि का न्योता है। और अब रावण कहता है कि मैं किस प्रकार उससे संधि करूं। राम से संधि कर लेने में राम की हित है, क्योंकि वह शांति चाहता है। मेरी क्या हित है, सुनिएगा मेरी कविता के माध्यम से। रावण कहता है कि है बलधारी सेना मेरी, वह वानर भालू लाया है बलधारी सेना मेरी, वह वानर भालू लाया है। त्रिलोक विजय कहलाता हूँ, वह दर दर ठोकर खाया है। मेरे आगे टिक पाने की बोलो किसमें क्षमता होगी, मेरे आगे टिक पाने की बोलो किसमें क्षमता होगी। है कौन राम की सेना में जिससे मेरी समता होगी, है कौन राम की सेना में जिससे मेरी समता होगी। और राम के सेना के तमाम वीरों का नाम रावण इस प्रकार बखान कर रहा है, सुनिएगा कि मेरे आगे टिक पाने की बोलो किसमें क्षमता होगी। है कौन राम की सेना में जिससे मेरी समता होगी। तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, यानी किनारे का वृक्ष जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कभी भी वो नदी के बहाव के साथ बह सकता है। तो रावण कहता है कि तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, है कुलद्रोही डरपोक बरा। विभीषण के विषय में, तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, मेरे आगे टिक पाने की बोलो किसमें क्षमता होगी। है कौन राम की सेना में जिससे मेरी समता होगी। तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, है कुलद्रोही डरपोक बरा। तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, है कुलद्रोही डरपोक बरा। वह जामवंत भी वृद्ध हुआ, क्या कर पाएगा युद्ध भला। नल नील शिल्प का ज्ञाता है, और राम लखन घबराता है। दधिमुख द्विविध आदि वानर मिथ्या बल पर इठलाता है, दधिमुख द्विविध आदि वानर मिथ्या बल पर इठलाता है। हाँ एक वही शक्तिधर था कुछ दिन पहले जो आया था, हाँ एक वही शक्तिधर था कुछ दिन पहले जो आया था। हनुमान जी के विषय, हाँ एक वही शक्तिधर था कुछ दिन पहले जो आया था। 2-4 निमिष में ही जिसने लंका को फूंक जलाया था। क्या ही पौरुष उस नर में है जो समर देख घबराता है। शत्रु के आगे रणथल में संधि का हाथ बढ़ाता है, शत्रु के आगे रणथल में संधि का हाथ बढ़ाता है। अब अंगद जी कहते हैं कि लंकेश सुनो यह संधि का प्रस्ताव बहुत हितकारी है, लंकेश सुनो यह संधि का प्रस्ताव बहुत हितकारी है। अथवा आने वाला हर कल लंका के ऊपर भारी है। तुम जिसे शक्तिधर समझे थे वह कपि तो बहुत बेचारा है, तुम जिसे शक्तिधर समझे थे वह कपि तो बहुत बेचारा है। उछल कूद में निपुण वरा वानर दल का हर कारा है। जनक सुता की सुधि लेने को रामचंद्र ने भेजा था, पर लंका का विध्वंस करेगा यह न किसी ने सोचा था। छोटे मोटे हर काम प्रभु उससे ही तो करवाते हैं, और बड़े बड़े योद्धाओं को बस रणभूमि में लाते हैं, और बड़े बड़े योद्धाओं को बस रणभूमि में लाते हैं। कहते हो तो मान लिया कि उछल कूद कर भाग गया, कहते हो तो मान लिया कि उछल कूद कर भाग गया। मत वाला हो चंचलपन में सारी नगरी डाह गया, पर बात यही सोचो रावण यदि दूत अतुल बल वाला है। कहते हो तो मान लिया कि उछल कूद कर भाग गया, मत वाला हो चंचलपन में सारी नगरी डाह गया, पर बात यही सोचो रावण यदि दूत अतुल बल वाला है तो कौन यहाँ प्रभु की शक्ति का था लगाने वाला है। उस वानर ने उदधि पार कर कंचन नगरी छाड़ किया, भूमि पर खींची रेखा को क्या तुमने था पार किया। उस वानर ने उदधि पार कर कंचन नगरी छाड़ किया, भूमि पर खींची रेखा को क्या तुमने था पार किया। रावण रावण कहते हो मैंने भी रावण देखा है रावण कहते हो मैंने भी रावण देखा है, जो पर्णकुटी में नारी को साधु बनकर हर लेता है। कैलाश उठाने की बातें तो बिना थके तुम गाते हो, कैलाश उठाने की बातें तो बिना थके तुम गाते हो, पर मिथिला की वह गौरव गाथा कभी न मुख पर लाते हो। जहाँ 20 भुजा से तुम शिव जी का धनुष उठा ना पाए थे, उसी धनुष को तोड़ राम ने जनक सुतावर लाए थे, उसी धनुष को तोड़ राम ने जनक सुतावर लाए थे। एक रावण को सहस बाहु ने रण में धूल चटाया था, बड़े दिनों तक बाली ने भी बाहु तले दबाया था। अब सुनिएगा कि सुनकर अंगद की बातें दसकंठ ज्वाल सा धधक उठा, सुनकर अंगद की बातें दसकंठ ज्वाल सा धधक उठा। इसे मौत का स्वाद चखा दो सैनिक दल से बोल उठा, लेकर भाले और कृपाण सैनिक अंगद पर टूट पड़े। बाली सुत ने पूछ समेटा और भूमि पर कूद पड़े। एक भुजा से ही अंगद ने सैनिक दल को गिरा दिया, रघुवर का अंतिम संदेशा दसकंधर को सुना दिया। यह अंतिम मौका है रावण, यह अंतिम मौका है रावण, राम शरण में आ जाना। यह अंतिम मौका है रावण, राम शरण में आ जाना, अथवा कल से रणचंडी को कुल का रक्त चढ़ा जाना। था यही संदेशा रघुवर का,
जो तुझे सुनाने आया था यही संदेशा रघुबर का जो तुम्हें बताने आया था। निश्चर कुल की महिलाओं का श्रृंगार बचाने आया था, पर मारक दशा प्रबल हो तो जीवन तिल भर रह जाता है। नाश काल आने पर मानव मतिहीन हो जाता है। नाश काल आने पर मानव मतिहीन हो जाता है। तजदम्भ द्वेष यदि अब भी तुम मिथिलेश सुता लौटा दोगे, तजदम्भ द्वेष यदि अब भी तुम मिथिलेश सुता लौटा दोगे, तो अचल राज इस लंका का निर्विघ्न रूप से भोगोगे। यदि अब भी कोई शंका है तो फिर एक बार बताता हूँ, मैं राम नाम की महिमा का फिर से प्रताप दिखाता हूँ। इस सभा भवन में खड़ा हुआ मैं अपना चरण जमाता हूँ और यहाँ उपस्थित सभासदों को यह ललकार लगाता हूँ, कोई भी योद्धा या सैनिक यदि मेरे पांव हिला देंगे तो बिना युद्ध के रामचंद्र स्वीकार पराजय कर लेंगे। कोई भी योद्धा या सैनिक यदि मेरे पांव हिला देंगे तो बिना युद्ध के रामचंद्र स्वीकार पराजय कर लेंगे। रघुनंदन की जयकार लगाकर चरण सभा में रोप दिया। अंगद ने हरवीर के ऊपर कड़ी चुनौती थोप दिया। अंगद ने हरवीर के ऊपर कड़ी चुनौती थोप दिया। अब सुनिएगा, बड़े शान से योद्धा उठकर मूंछ घुमाते आते थे। बड़े शान से योद्धा उठकर मूंछ घुमाते आते थे। पांव तनिक भी हिला न पाते, दुर्बल होकर जाते थे। पांव उठाने वाला खुद ही पांव पकड़कर उठता था। पांव उठाने वाला खुद ही पांव पकड़कर उठता था। अंगद का वह पांव उन्हें पाषाण दिखाई पड़ता था। पांव पकड़कर कई निशाचर थर 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 थर्राते थे। थक जाने पर कई सभासद भूमि पर सो जाते थे। रावण दल ने अंगद पग को वज्र की भांति करक कहा। बलशाली का पांव मही पर पर्वत के सम अडिग रहा। त्यागी ब्रह्मचारी का जैसे हृदय न विचलित होता है, अंगद का यह पांव प्रखर वैसा ही मालूम होता है। 10-5 असुर मिलकर भी तिल भर पांव हिला न पाते थे। नाम राम का लेकर अंगद मन ही मन मुस्काते थे। और आखिरी में सुनिएगा, नाम राम का लेकर अंगद मन ही मन मुस्काते थे। मेघ की भांति लगा गर्जना इंद्रजीत उठकर आया। मेघ की भांति लगा गर्जना इंद्रजीत उठकर आया। मेघ की भांति लगा गर्जना इंद्रजीत उठकर आया। अंगद का वह पांव पकड़कर बड़े जोर से चिल्लाया। मेघ की भांति लगा गर्जना इंद्रजीत उठकर आया। अंगद का वह पांव पकड़कर बड़े जोर से चिल्लाया। शक्ति थी बस कंठ ध्वनि की, बाहुबल कुछ दिखा नहीं। शक्ति थी बस कंठ ध्वनि की, बाहुबल कुछ दिखा नहीं। इंद्रजीत से अंगद का वह पांव तनिक भी डिगा नहीं। मेघनाद से अंगद का वह पांव तनिक भी डिगा नहीं। आखिर में दशकंठ सिंहासन से खुद उठकर आता है। आखिर में दशकंठ सिंहासन से खुद उठकर आता है। अंगद का पग धरने हेतु 20 भुजा बढ़ाता है। उसी समय अंगद ने अपने चरण को पीछे खींच लिए। 10 मुकुट रावण के सिर से सभा भवन में लुढ़क पड़े। 2-4 मुकुट को झट अंगद ने रामादल में फेंक दिया। 2-4 मुकुट को झट अंगद ने रामादल में फेंक दिया। फिर रावण को चलते चलते अंतिम बार सचेत किया, चरण पकड़कर राम चरण को पकड़ो तुम। 2-4 मुकुट को झट अंगद ने रामादल में फेंक दिया। फिर रावण को चलते चलते अंतिम बार सचेत किया, चरण पकड़ना है तो जाकर राम चरण को पकड़ो तुम। झूठी है यह सारी माया, व्यर्थ नहीं यूं करो तुम। राम शरण में जाओगे तो पाप सभी धुल जाएंगे। राम शरण में जाओगे तो पाप सभी धुल जाएंगे। जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष द्वार खुल जाएंगे। जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष द्वार खुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।